प्रथम सेशन है। इस सेशन का नाम है साधना मूल दर्शन और हम सबसे पहले आज जो हमारा पहला सेशन है उसमें हम समझने जा रहे हैं साधना क्या है ना। और इसमें क्या है, साधना कार्य कैसे करती है, ठीक है, मंत्र क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे सबसे पहले हम इस शब्द को समझ लेते हैं, क्योंकि यही शब्द साधना और साधक दोनों में उपयोग होता है, जिसमें कॉमन है आपका साध शब्द, है ना। साध शब्द आता है प्रयत्न से, है ना। जिसमें निरंतर प्रयत्न किया जाए वो साधना है, और जो प्रयत्न कर
कोई व्यक्ति है वो सिर्फ दौड़ता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रकृति में कुछ ऐसा संबंध स्थापित कर चुका है। अब उसने कैसे संबंध स्थापित किया है प्रकृति में लूप होल पैदा करने का? पहला, उसने जो अपनी श्वास का नियंत्रण है उस पे, अपनी जो श्वास है उस पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया है ना। प्रकृति ने शरीर को अनेक प्रकार से बनाया है, लेकिन किसी भी एक चीज के लिए नहीं किया हुआ है ना कि सिर्फ आप दौड़ें, तो वह भी एक लूप होल है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति तीर कमान चला रहा है, बंदूक चला रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के हो सकता है जीवन पे कुछ ना कुछ, कई बार हो सकता है कारण पड़ने पे वो किसी को हानि भी पहुंचा सकता है, तो किसी का जीवन जा भी सकता है, कोई डॉक्टर है वो जीवन दे भी सकता है। तो सारे प्रकृति के लूप होल है। उसमें जो सबसे बड़ा लूप होल है वो साधना, जो हम ये मंत्र और आदि से जो ये प्रकृति में जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तरंग उत्पन्न करते हैं, उसके माध्यम से जो अतृप्तताएं हैं या तृप्तताएं हैं, देवी देवताओं की जो ऊर्जा है जो उससे संबंधित नियंत्रण पैदा करते हैं, वो सबसे बड़ा लूप होल है। तो उसी लूप होल को साधना कहा जाता है। तंत्र में, मंत्र में या किसी भी प्रकार में उसको साधना कहा जाता है। इसलिए आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि साधना को सिर्फ ये समझना कि आपके पास विधि दी हुई है और मंत्र दिया हुआ है, साधना है, नहीं, वो साधना नहीं है। वो साधना का एक भाग है, वो पूर्ण साधना नहीं हो सकती है। क्योंकि कारण क्यों हो रहा है, अब इसको पुनः पूरा समझाने का कारण ही सबसे बड़ा ये है कि साधक साधना का कॉन्सेप्ट ही अलग तरीके से लेते हैं। उनको लगता है ये मंत्र मैंने पढ़ा, ये माला मैंने ली, तो अब वो शक्ति की जिम्मेदारी है कि वो मेरे पास आए। ऐसा नहीं है। जो नियम है, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने बेसिक एग्जांपल दिया रनिंग के लिए, है ना, तो जो एक व्यक्ति को जो अपने जो लंग्स होते हैं, जो उन पे नियंत्रण चाहिए, जो उसको अपने श्वास पे नियंत्रण चाहिए, जो ब्रीद है उस पे जो नियंत्रण चाहिए उसको, ये सारा कुछ होगा तभी वो रनिंग कर सकता है। उसके बाद उसकी बॉडी फिजिकली फिट होगी धीरे धीरे रनिंग से, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो ठीक इसी तरीके से मनुष्य पहले